प्यारे विद्यार्थियों, हम देख रहे हैं राजनीति विज्ञान का मॉडल पेपर 2022 के एग्ज़ाम के लिए जो जारी किया गया है। इसका कुछ जो क्वेश्चन है एमसीक्यू, उसके सॉल्यूशन और बाकी के सॉल्यूशंस मैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में बना दूंगा, क्योंकि अभी अभी आपके अर्धवार्षिक के पेपर चल रहे हैं और उन सभी पेपर्स को भी अपलोड करना है, ताकि आपको पता चल सके कि किस किस ज़िले में किस टाइप के प्रश्न आ रहे हैं। अगर उनको आप पढ़ लेते हैं तो आपका अच्छा स्कोर हो जाएगा। और आने वाले समय में अगर कोरोना की स्थिति फिर से बिगड़ती है तो उस समय आपके एग्ज़ाम नहीं होंगे, तो आप अर्धवार्षिक के हिसाब से ही पास किए जाओगे। तो यहाँ पर जो एग्ज़ाम हो रहे हैं अर्धवार्षिक के, इनको अच्छे तरीके से देना है, आपको अच्छे तरीके से तैयार करना है। तो चलिए इसके सॉल्यूशंस को मैं बता देता हूँ, ताकि आप लोग अपनी तैयारी बेहतर कर सको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। खंड अ की बात करें, और मैं आपको जो है इनकी पीडीएफ लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप पूरा पीडीएफ डाउनलोड कर लोगे, जिसमें आपके सारे सब्जेक्ट अवेलेबल हैं 2022 के। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया, खंड अ की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पूछा गया निम्नलिखित प्रश्नों में उत्तर का जो है सही विकल्प आपको चुनना है। पहला क्वेश्चन है इसमें, उत्तर अटलांटिक संधि संगठन यानी कि नाटो की स्थापना की गई तो कब की गई थी? तो 1949 में, 1949। सा ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, शॉक थेरेपी किस वर्ष अपनाई गई? तो ये अपनाई गई थी 1990 में। इसमें बी ऑप्शन आपको करेक्ट करना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, साफ्टा संबंधित है किससे है? तो ये सार्क से संबंधित है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत ने पहला परमाणु परीक्षण किया तो सन 1974 में किया था। ठीक है, 1974, 1974। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पांचवें क्वेश्चन पे। वैश्विक संपदा या मानवता की साझी विरासत में क्या सम्मिलित नहीं है? तो बाहरी अंतरिक्ष जो है वो सम्मिलित नहीं है। ठीक है, तो आपका डी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा, आउटर स्पेस इसमें सम्मिलित नहीं है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें आपसे पूछा गया है, स्वतंत्र भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? तो सन 1952 में स्वतंत्र भारत में प्रथम आम चुनाव हुआ था, 1952 में। सातवां जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया, नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो नीति आयोग की स्थापना जो हुई थी 2015 में हुई थी। अगर डेट पूछे तो 1 जनवरी को हुई थी, 2015 में 1 जनवरी को, यानी 1 जनवरी 2015। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, एक चीज़ और यहीं पर नीति आयोग से बता दूं, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? ठीक है, ये भी कभी कभी एमसीक्यू में पूछा जाता है कि नीति आयोग के जो है अध्यक्ष कौन होते हैं, तो वो होते हैं पीएम, प्राइम मिनिस्टर, चाहे कोई भी हो। अभी मोदी हैं तो मोदी हो जाएंगे, अगर आने वाले समय में कोई और बनता है तो वो हो जाएगा। तो नीति आयोग का जो हमेशा अध्यक्ष रहता है वो कौन रहता है? प्राइम मिनिस्टर। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो प्राइम मिनिस्टर का नाम जरूर लिखना, मैं तो आपको बता रहा हूँ कि पीएम होता है। पीएम में जो भी है, आज अगर मोदी है तो मोदी, अगर इस साल में ये क्वेश्चन आता है तो आप पीएम मोदी यानी कि नरेंद्र मोदी लिख देंगे। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें आठवां क्वेश्चन पूछा गया है, चिपको आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई थी? सभी को पता है उत्तराखंड से हुई थी, और उत्तराखंड जो राज्य है ये सन 2000 में गठित हुआ था। ठीक है, तो ये आपका उत्तराखंड इसका आंसर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया आपसे, निम्न राजनीतिक दलों में से नया राजनीतिक दल कौन सा है? तो देखिए, मैंने यहाँ पे सब कुछ आपको समझाने की कोशिश की है। जो कि आपका बहुजन समाज पार्टी है, ये 1984 में बना था, और भारतीय जनता पार्टी पुरानी है उससे, वो 1980 में बनी थी। और उसके बाद में इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है ये 1885 में बना था, ये और बहुत पुराना है। ठीक है, सबसे पुराना है ये। और जो आम आदमी पार्टी है, जो झाड़ू वाली केजरीवाल सरकार की, वो है आम आदमी पार्टी, जो अभी गठित हुई है, जो कि नई राजनीतिक दल है, जो कि 2012 में गठबंधन हुआ था इसका, यानी कि 2012 में ये पार्टी बनाई गई थी। तो ये भी डेट आपको याद रखनी है। तो आंसर हो गया डी। ठीक है, आम आदमी पार्टी। 10वां जो क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे? तो वो थे ट्राइग्वल ली। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो है ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं 11वें क्वेश्चन पे। 11वां जो क्वेश्चन पूछा गया आपसे, इसमें पूछा गया है, 2 जून 2014 को निम्न में से कौन सा नया राज्य बना? तो 2014 में तेलंगाना नाम का एक राज्य जो है बना, संगठित किया गया, फॉर्म किया गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 12 नंबर, इसमें पूछा गया आपसे, स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे? तो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। ठीक है, कौन थे? अब्दुल कलाम आज़ाद। ठीक है, एपीजे अब्दुल कलाम। तो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर आपका रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति में पहला क्वेश्चन जो पूछा गया, इसमें पूछा गया, संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में खालिस्तान स्थायी और खालिस्तान अस्थायी
संख्या है। तो कितनी है, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 और यहाँ पे आ जाएगा 10। ठीक है, 5 स्थायी और 10 अस्थायी सदस्य संख्या है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है, भारत में संसदीय शासन पर आधारित खालिस्तान लोकतंत्र को अपनाया गया, तो उसको बोलते हैं प्रत्यक्ष। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें पूछा गया आपसे, प्रथम विश्व युद्ध खालिस्तान यानी कौन से सन में हुआ था, तो 1914 में हुआ था। 1914 में अगर डेट पूछ ले तो कौन से में हुआ था, तो 28 जुलाई 1914 से ये कब तक चला, 1918 तक, 4 साल तक चला। और कब खत्म हुआ, 11 नवंबर 1918 तक। ठीक है, और जो द्वितीय, अगर आपसे प्रथम का तो पूछ लिया, अगर द्वितीय पूछ ले तो द्वितीय जो हुआ था वो 1939 से 1945। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे, मतलब इसी रिक्त स्थान की पूर्ति वाला। रूस की 1917 की समाजवादी क्रांति के बाद खालिस्तान अस्तित्व में आया, तो क्या आया था, समाजवादी सोवियत गणराज्य। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है, इसमें पूछा गया है, नामदेव ढसाल खालिस्तान भाषा के प्रसिद्ध कवि थे, तो किस भाषा के थे ये, मराठी भाषा के, मराठी लैंग्वेज के। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट जो छठा क्वेश्चन है, इसमें खालिस्तान मंडल आयोग को उनके अध्यक्ष खालिस्तान के नाम पर मंडल कमीशन कहा जाता है, तो उसको बीपी मंडल। ठीक है, बीपी मंडल के नाम पर मंडल कमीशन कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन इसमें यहाँ पूछा गया आपसे कि गुट निरपेक्ष आंदोलन के प्रेरणता कौन थे, तो ये थे मार्शल टीटो। ठीक है, इसका नाम आप ध्यान रखेंगे। दूसरा जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया सोवियत संघ का विघटन कब हुआ, तो ये विघटन जो हुआ वो 1991 में हुआ। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट जो इसका थर्ड पार्ट है, थर्ड क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पूछा गया सार्क का पूरा नाम लिखिए, तो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ठीक है, सार्क का पूरा नाम है, आपको याद रखना है ये। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। तो यहाँ पर जो है द्विराष्ट्रीय सिद्धांत किस राजनीतिक दल द्वारा दिया गया था, तो ये मुस्लिम लीग द्वारा दिया गया था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल बताइए, तो पंचवर्षीय योजना हमेशा 5 साल की होती है और ये प्रथम हुई थी 1951 से 1956 तक। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया आपसे, ग्रामीण महिलाओं ने शराब के खिलाफ कौन सा विरोध आंदोलन किया था, तो उसको बोलते हैं हम ताड़ी विरोध आंदोलन। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपका 7वां है। राजीव गांधी की मृत्यु के बाद कांग्रेस पार्टी ने किन्हें अपना प्रधानमंत्री चुना, तो वो थे बीपी सिंह। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं हम। तो यहाँ पे आ गया 2019 का 18वां गुट निरपेक्ष सम्मेलन किस देश में हुआ था, तो ये हुआ था अजरबैजान में। ठीक है, अजरबैजान में, और ये कहाँ पर है, तो ये है बाकू। ठीक है, स्थान कौन सा था, बाकू। तो अभी पूछ ले कि कौन से स्थान पे हुआ था, तो बाकू। ठीक है, और किस देश में हुआ था, तो अजरबैजान में। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया आपसे, यहाँ पे पूछा गया व्लादिमीर लेनिन किस पार्टी के संस्थापक थे, तो वो थे रूसी कम्युनिस्ट पार्टी के। ठीक है, जिसको बोल्शेविक पार्टी भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये कभी कभी यहाँ पर इस तरह का भी आ सकता है कि बोल्शेविक पार्टी के संस्थापक जो है कौन थे, तो ये भी आप इस तरह से बता सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, कवि द्वारा सूरजमुखी आशीषों वाला फकीर शब्द किन के लिए प्रयुक्त किया गया, तो वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, उनके लिए प्रयुक्त किया गया था। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जिसमें आपका पूछा गया BAMCEF यानी BAMCEF का पूरा नाम आपको बताना है। तो इसका नाम होता है बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ एम्प्लॉइज फेडरेशन। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 12वां जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया आपसे मिल्कमैन ऑफ इंडिया के नाम से कौन मशहूर हैं, तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन जो है वो आपके मशहूर है मिल्कमैन ऑफ इंडिया के नाम से। ठीक है, तो ये थे आपके जितने भी शॉर्ट क्वेश्चंस थे, इनके आंसर्स मैंने बताए। और जो बी पार्ट है, इनके सेकंड पार्ट जब मैं वीडियो बनाऊंगा तो उसमें इनके सॉल्यूशन दूंगा। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, आपके सारे विषय कंप्लीट कराऊंगा, चाहे आप आर्ट्स से हो, कॉमर्स से हो, साइंस से हो। और आपके ऑलरेडी मैंने जो अर्धवार्षिक पेपर हुए हैं जिस ज़िले में जहाँ जहाँ से पेपर मेरे पास आए हैं सभी को अपलोड कर दिया है। आप अगर चाहते हैं कि आप अपना भी पेपर भेजना चाहते हैं, चाहे आप किसी भी ज़िले से हैं, तो वीडियो को ध्यान से आपको मैं मतलब
उस पेपर को ध्यान से भेजना है, साफ साफ भेजना है। बहुत बच्चे भेजते हैं लेकिन उनका पेपर अपलोड करने लायक नहीं रहता, कोई मतलब का वो पेपर नहीं होता। पेपर जब भी भेजे तो आप आराम से, जैसे आप ये पेपर देख रहे हैं तो यहाँ पे सीधा सीधा पेपर है, तो कई बच्चे क्या मुड़े हुए पेपरों को सीधा सीधा फ़ोटो खींच के भेज देते हैं। तो ऐसा नहीं है, आप जब भी पेपर भेजें तो आपको सही तरीके से सलीके से फ़ोटो खींचे, जैसे आप अपना फ़ोटो या किसी का फ़ोटो खींचते हैं उसी तरह से पेपर को भी ट्रीट करें। पेपर आपको स्टडी के लिए हेल्प करेगा। 8469022568, ठीक है। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं अपने क्वेश्चन पेपर को, जिस जिस ज़िले में आप रहते हैं, जहाँ पे आप एग्ज़ाम दे रहे हैं उस ज़िले का, क्योंकि आपके सभी ज़िले के जो पेपर्स मैं अपलोड कर रहा हूँ इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन एक दूसरे ज़िले में आते रहते हैं। और आपके जो वार्षिक परीक्षा अगर होती है तो उस समय ये जो जितने भी ज़िले के पेपर आप देख रहे हैं या देखना चाहते हैं तो सभी की लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 12th क्लास की प्लेलिस्ट खोलना मिल जाएगा। इसकी पीडीएफ लिंक मैं आपको दे दूंगा, कंप्लीट पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना, सारे सब्जेक्ट मिल जाएंगे उसमें आपके, आर्ट्स कॉमर्स और साइंस के तीनों के। तो आप इस नंबर पे अपने क्वेश्चन पेपर को साफ फ़ोटो खींच करके या पीडीएफ बना करके भेज सकते हैं। ध्यान रखना है आपको, साफ ही भेजना। और बहुत लोग कमेंट करते हैं, केवल टाइम पास करते हैं, वो ना करें। कई बार मैं बोल चुका हूं कि आप लोग जो है पीडीएफ को भेजने के लिए केवल व्हाट्सएप नंबर को यूज़ करें, ना कि आप पर्सनल क्वेरी के लिए कि सर मेरा एग्ज़ाम आज हो गया और कल मेरा ये है और गुड मॉर्निंग सर और गुड आफ्टरनून सर। तो ये आपका टाइम वेस्ट है और मेरा भी टाइम वेस्ट है। इतना समय नहीं रहता कि मैं हर किसी के मैसेज को पढ़ पाऊँ, इसीलिए आप केवल पीडीएफ भेजेंगे तो मैं समझ जाऊँगा। ज़िला ज़रूर लिखें कि आप किस ज़िले से उस पीडीएफ को भेज रहे हैं, ताकि मुझे पता चले कि आपका एग्ज़ाम किस ज़िले में हुआ है। और मैंने और जितने भी ज़िले हैं, जैसे सीकर में, जयपुर में, अलवर में, जहाँ जहाँ पेपर हुए हैं, दौसा में, बूंदी में, तो वहाँ वहाँ से पेपर आए हैं, उन सभी को डाला है मैंने, उनको ज़रूर देख लेना, क्योंकि कई जगह पे पेपर जो है रिपीट हो रहे हैं और कई क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, उनको ध्यान रखना है। और ये पूरी पूरी पीडीएफ जो है इन क्वेश्चंस की, जो कि आप क्वेश्चंस यहाँ स्क्रीन पे देख रहे हैं, खंड बी का ये क्वेश्चन और खंड सी का भी दिखा दूंगा। ये जो आप देख रहे हैं 9, 10 नंबर, 14 नंबर तक के क्वेश्चंस, और इसके नीचे भी। अब पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि मैं पीडीएफ दे रहा हूँ, मैंने आंसर्स आपको बता दिए हैं। तो इस तरह से आपका जो ये पेपर है, इस पेपर का पूरा पीडीएफ इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके आप डाउनलोड कर लेना। पूरी पीडीएफ की लिंक मैं दे दूंगा, वहाँ पे सारे सब्जेक्ट मिल जाएंगे आपको, आर्ट्स कॉमर्स साइंस के, ठीक है। जितने भी आपके 5 5 विषय हैं वो मिल जाएंगे। और जो ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं, चाहे आपका चित्रकला हो या फिर जो भी लेते हैं आप लोग, तो वो भी आपको वहाँ पे मिल जाएगा। तो इस तरह से ये आपका पूरा कंप्लीट पेपर जो है खंड द तक मैं आपको सॉल्व कराऊंगा, लेकिन उसमें लगेगा कुछ दिन बाद में, जैसे कि आपका एग्ज़ाम खत्म हो जाता है तो मैं फ्री थोड़ा सा महसूस करूंगा अपने आप को, फिर मैं कर पाऊंगा। क्योंकि एक साथ में इतना प्रेशर है, इतने बच्चे का कमेंट आ कि सर मेरा पेपर सॉल्व कर दो, मेरा पेपर सॉल्व कर दो। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि अगर आपके ज़िले में केवल आपके पूरे राज्य में एक पेपर होता, जैसे राजस्थान में एक हाफ ईयरली पेपर होता, तो उसको सोल्व करना आसान होता। लेकिन आपके 33 ज़िले हैं, 33 तरह के पेपर हो रहे हैं, और 33 ज़िलों में 33 तरह के पेपर को सॉल्व करने का समय किसी के पास नहीं होगा, मेरे पास भी इतना नहीं है। लेकिन हाँ, मैं सभी पेपर्स में जितने आंसर्स पॉसिबल है, मुझे आइडियली पता रहता है कि हाँ हाँ यार, ये इसका आंसर ये होगा, ये आंसर होगा, ये आंसर होगा, तो उसका दे देता हूँ ताकि आप लोगों तक वो आंसर पहुँच जाए। और जिनके आंसर मुझे बुक से देखने पड़ेंगे उसके लिए मुझे टाइम लगेगा, तो इतना समय नहीं है कि मैं बुक खोल करके एक एक पेज का एक एक आंसर कहाँ लिखा होगा, कहाँ से ढूंढूंगा, इतना समय नहीं मिलता। तो ठीक है, आप समझ गए होंगे कि आपके जैसे ही एग्जाम खत्म होंगे आपको सारे के सारे सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। सबसे पहले मैं आपके मॉडल पेपर्स जो आप ये देख रहे हैं, इन्हीं मॉडल पेपर्स को पहले सॉल्व कराऊंगा, उसके बाद में अर्धवार्षिक वाले जो पेपर है उनको सॉल्व करके डाल दूंगा, ताकि जब बोर्ड एग्जाम अगर आप देते हैं तो कम से कम 80 to 90% स्कोर आसानी से ला सकते हैं। आसानी से मतलब बिना बुक उठाए, केवल उन पेपर्स को पढ़ के। तो आपकी मर्जी है, आप करना चाहते हैं तो करें, अदरवाइज़ आपके पास बुक है, बुक से भी आप पढ़ सकते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन पेपर का पूरा पीडीएफ दे दूंगा मैं, आप इसको डाउनलोड कर लेना, और प्रिंट आउट करवाना चाहें तो प्रिंट आउट करवा लेना, या फिर मोबाइल में आप पढ़ना चाहें तो कर सकते हैं। आपकी मर्जी है, आपके ऊपर डिपेंड है। तो आशा करता हूँ इस वीडियो से आप लोगों को हेल्प मिलेगी। आंसर मैंने बता दिए बहुत सारे क्वेश्चंस के। लाइक का बटन दबा करके दोस्तों के साथ शेयर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर दें, ताकि कोई वीडियो डालूँ तो समय अनुसार आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहे। आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बेस्ट ऑफ लक, बने रहिए इस चैनल के साथ में, मोर अपडेट्स और मोर जो स्कोरिंग के लिए, ठीक है ना, आपका स्कोर बेटर हो सके, इसीलिए इस चैनल के साथ बने रहें। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर कमिंग एग्जामिनेशंस।